हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शु अकेडमी। आज का जो कार्यपत्रक 19 आया है मैथ्स का है और 7th क्लास के लिए है और ये आपका 1 दिसंबर 2020 के लिए है। टॉपिक है घातांक और घात, जो कि आप पिछले हफ्ते की कार्यपत्रक में पढ़ चुके हैं। तो इस कार्यपत्रक में हम कुछ घातांक और घात के रूल्स पढ़ेंगे। ये देखिए, पहला रूल जो आपका है, रूल ये कहलाता है, पहला रूल कहता है कि अगर दो इंटीजर्स है ए मतलब बेस सेम है, अगर इस तरह की चीज़ है कि बेस सेम है, इसके पास भी ए है इसके पास भी ए है, लेकिन पावर्स अगर अलग अलग है और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। ठीक है। सेकंड रूल कहता है कि अगर दो इंटीजर्स है, मतलब सेम है इंटीजर ए, दोनों जगह ए, लेकिन ये डिवाइड की फॉर्म में और पावर अलग अलग है, एक की एम है एक की एन है, तो डिवाइड के फॉर्म में जब होंगी तो इनके पावर्स यानी कि जो इनकी घात होती है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरा रूल है। तीसरा है आप लोगों का, ये देखिए, तीसरा रूल आपका कहता है कि अगर जो आपका ए है, बेस है ए, अगर ए के ऊपर ए कोई आपका पूर्णांक है, एक ए कोई पूर्णांक है, अगर ब्रैकेट के अंदर एक घात है और एक घात इसके बाहर है, तो इस तरह के केस में दोनों घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। घात पर घात होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोगों का एक है ये रूल, ये देखिए, ये वाला, इसमें जो है अगर जो ये बेस है आपका ए और बी अलग अलग है, ठीक है, समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाले घातों का गुणा, यानी कि आधार आपका अलग अलग हो गया, ए और बी क्या है, आधार है, लेकिन इनका जो घातांक है वो सेम है, तो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, आधार, दोनों आधार की मल्टीप्लाई करते हैं और घातांक को एक ही बार लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आधार अलग अलग है ए और बी, तो हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं और घातांक को एक ही बार लिखते हैं। ये आपका आ गया। और एक लास्ट का रूल, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, ये वाला, अगर कितनी ही बड़ी संख्या हो, कितनी ही बड़ी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 आ जाती है तो वो हमेशा 1 के बराबर हो जाता है। यानी कि 2 की पावर 0 वही 1 के बराबर है, 3 की पावर 0 वही 1 के बराबर है, और 4 का घातांक 0 है तो वो भी 1 के बराबर है। तीनों को जोड़ा तो 3 आ गया। ठीक है, तो चलिए अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल है और उसी के आधार पर 2 क्वेश्चन है, फिर ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसी के आधार पर 2 क्वेश्चन है, फिर उदाहरण है, उसी के आधार पर 2 क्वेश्चन है। इस तरह के आपको 5 ये क्वेश्चंस दिए हैं, आपको कॉपी में करने हैं। चलिए चल करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आधार सेम है, ठीक है, आधार सेम है, यानी कि पी फिर हम एक ही बार लिखेंगे, और क्या है, गुना के फॉर्म में है, तो यानी कि 3 + 2 हो जाएगा, यानी कि पी की पावर कितनी हो जाएगी, घातांक 5, ये इसका आंसर। सेम इस तरह से देखिए, यहाँ पर आधार सेम है, -4 तो क्या करेंगे बेटा, इक्वल टू -4 एक बार लिखेंगे और इनके जो घातांक है उनको प्लस कर देंगे, तो -4 और घातांक 120, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, बस इस तरह से करना था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है ये, देखिए आधार सेम है लेकिन अब की बार डिवाइड है, बताया था ना, डिवाइड का मतलब माइनस करेंगे, इससे याद कर लेना बेटा कि मल्टीप्लाई और देखो प्लस एक जैसा सा दिखता है ना, तो जहाँ मल्टीप्लाई होगा उसके जो पावर घातांक है प्लस होंगे, डिवाइड में देखो माइनस आता है ना, तो इससे याद कर लेना कि अगर डिवाइड आ गया तो माइनस, उनकी जो घातांक है माइनस होगा। ये सिर्फ एक तरीका है याद करने का। चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकेंड अभी हुआ नहीं हमारा, आधार सेम है तो हम क्या करेंगे, 20 को एक ही बार लिखेंगे और इनके घातांक को माइनस कर देंगे, यानी कि 15 - 13 तो 20, और इसकी जो घातांक है माइनस करने पर कितना हो जाएगा बेटा, 2। तो बस यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर हो गया। और इसका देख लेते हैं इसका कैसे होगा। ये देखिए, इसमें क्या करना है आपको, 7 इसका आधार है और ऊपर जो है इसका घातांक अलग अलग है, तो 13 - 10, तो 7, 13 में से 10 गए 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से करने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये वाला तो बहुत ही सिंपल होते हैं, इसकी सिर्फ जो घातांक है उनको मल्टीप्लाई करना होता है, एक अंदर घातांक है एक बाहर, दोनों के मल्टीप्लाई, 2 दाम 20, बस ये इसका आंसर।
उसी तरीके से ये वाला देखो कैसे होगा, 7, 5 अंदर है 2 बाहर है, तो 5 गुना 20 कितना हो जाएगा, 5 गुना 20 2 सॉरी, तो ये हो जाएगा 100। तो ये इसका आंसर हो गया। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस तरह से अब आधार अलग अलग हो जाए तो आधार, यहाँ तक आपके आधार सेम थे, अब इसमें आधार अलग अलग हो गए, पावर सेम हो गई। इन दो क्वेश्चंस में क्या हो गया, आधार अलग अलग हो गए, पावर सेम हो गई। तो सही क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस सही क्वेश्चन में जो अलग अलग थे उनको इकट्ठे लिख लेंगे और पावर जो इसकी घातांक है वो एक बार लिखेंगे, तो बस ये इसका आंसर। उसी तरह से ये वाला देखो क्वेश्चन कैसे होगा, इनके ये अलग अलग हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। तो -2 और इसका जो दूसरे वाला आधार है -3, इन दोनों को हमने क्या करा, मल्टीप्लाई, और बाहर पावर सेम है तो एक बार, तो 2 दिए 6, माइनस माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो इसकी पावर 4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन क्या करना है, भाग में है, तो ये है भाग में, तो आपको क्या करना है बेटा, 2 और नीचे b, क्योंकि इसका मतलब डिवाइड ही है ना, डिवाइड का साइन हटा के हमने ये लगा दिया, तो बाहर 5, बस इसका आंसर ये था। उसी तरह से ये वाला देखो क्या करना है, 5 ऊपर -2 नीचे, ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर घातांक 6, बस ये इसका आंसर, ये ऐसे करना था। ठीक है, इसका ये वाला है और इसका ये वाला है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो टिल नेक्स्ट वीक इन नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, थैंक यू।